पहुंच गया है, नोटिस सही समय पर उनको पहुंच गई है, शायद उनकी हिम्मत नहीं हुई है आपके सामने जवाब देने की। लेकिन हाईकोर्ट में भी अब केस क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले 2 बार कहा कि 226 अनुच्छेद में प्राइवेट कंपनी होते हुए हम लोग नहीं निर्णय दे सकते हैं, लेकिन आपने जो मुद्दे उठाए हैं वो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मतलब आजादी मिलते ही बना हुआ कानून, जिसमें ये लिखा है कि मालिक और मजदूरों के बीच में अगर विवाद होता है तो आमने सामने बिठाए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और वहां अगर नहीं हो गया समझौता या निर्णय तो फिर ट्रिब्यूनल में जाइए, वो भी एक कोर्ट ही है, सिविल कोर्ट का दर्जा रखता है, और वहां फिर भी अब सब लोग खड़े रहते आए हैं बड़ी तादाद में और एक एक मुद्दे पर जीतते आए हैं। तो आज भी उनको ट्रिब्यूनल में भेजना था। जब हमने विवाद खड़ा किया श्रम आयुक्त के सामने, हम कंपनी आयुक्त के सामने तो नहीं गए, तो श्रम आयुक्त और कंपनी आयुक्त में क्या फर्क होना चाहिए ये क्या हमें बताना पड़ेगा? लेकिन उन्होंने वो हाईकोर्ट के फैसले का गलत अर्थ निकाला है। ये बात हमने वहां डिप्यूटी कमिश्नर, उप आयुक्त, आयुक्त सबके सामने रखी। तब आयुक्त महोदय ने कहा था कि मैं तो लेबर लॉज का ज्ञानी नहीं हूं, आप ही हैं। तो ठीक है भाई, हम हाईकोर्ट में बढ़ गए, सेंचुरी को नोटिस दी गई है 4 हफ्ते में, क्योंकि बीच में तो करीबन 2 हफ्ते छुट्टी है, आप जवाब दे दीजिए। तो सवाल लेकर आए हैं, सवाल लेकर आए हैं, तो साथियों हम देखेंगे, हम अभी तख्त उखाड़ने नहीं चले हैं, लेकिन हम गुर्मी झुकाने जरूर चले हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जांच न होते हुए ये बिक्री नामा किया गया है और जांच जारी है, और रजिस्ट्रार के एक एक जवाब जो हमारी शिकायत और हमारी सुनवाई के पहले के हैं, वो तो रजिस्ट्रार के ही कुछ साल पहले के जवाब के खिलाफ है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम झूठ बोलने के आदी नहीं है, हम सत्य बोलेंगे। अगर असत्य कभी कभी जीत दिखाता है तो भी सत्य कभी भी अंतिमतः पराजित नहीं होता है, और इसलिए हम लोगों को ये जरूरी है, क्योंकि आज देश भर, चाहे पीथमपुर में देखो, नागदा में देखो, हर जगह श्रमिकों की मनमानी नहीं, मालिकों की मनमानी चल रही है। कैसे भी धिक्कार देते हैं। बिरला ने ही नागदा में 3500 श्रमिकों को निकाल दिया, नागदा की उनकी फैक्ट्री से। वो सभी चाहते हैं कि ऐसी यूनियन हो कि जिसके कोई भी नेतागण अपनी कोर कमेटी है वैसे ही हो, खिसे में पिसा कंपनी से लेकर डालने वाले नहीं हो, चुनाव में चंदा कंपनियों से लेने के कारण श्रमिकों का विरोध करने वाले नहीं हो, और ऐसे हो कि जो श्रमिकों के हित में ही बात करेंगे, रहेंगे, चाहे जीतेंगे हारेंगे, पर अपना विवेक नहीं छोड़ेंगे, अपनी मंजिल तक आगे बढ़ते हुए ही जीत हासिल करेंगे। तो साथियों, ये भी ध्यान में रखना कि जो भी बदनामी का प्रचार एक आध कंपनी यहाँ की करती है, वो क्यों करती है? क्योंकि उन्होंने कृपाशंकर जी के साथ एक के साथ अन्याय किया है। जो भी श्रमिक जनता संघ के साथ जुड़े और 73% श्रमिकों ने ली, उनके अंगूठे लगाने का काम करते हैं, उनको गेट बंद करते हैं, उनका हिसाब करते हैं, उनकी झूठी गृह जांच करते हैं, और हमारे खिलाफ निमाड़ बचाओ का नारा देखते हैं। अरे भाई, पिछले 36 साल हम निमाड़ में हैं, 50,000 परिवारों को पुनर्वास मिला है। पहले के घर देखो और पुनर्वास स्थल देखो, और एक केवट हो, कुमार हो, मछुआरा हो, सबके लिए हम लड़ के एक आदेश दिया है। आप कहाँ थे निमाड़ बचाने वाले उस समय? ये निमाड़ के ही लोग अभी पूछ रहे हैं, और उनको जवाब देना पड़ेगा। और ये जो झूठा प्रचार करते हैं कि हम मिल बंद करवाने वाले हैं, अरे मिल तो बंद होने के बाद हमको बुलाया गया है कि नहीं? क्यों आप बाद में आए कि पहले आए? बाद में आए। और फिर हमने सभी यूनियंस को पूछे बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, बराबर है कि नहीं?
और सभी महिलाओं को जो घरेलू नौकरानियां नहीं है, अपना हकदार रखने वाली महिला है, उनको भी साथ लिया। आपने बच्चों को साथ लिया, कला पथक बनाया, आपने हैंडलूम चलाया, आपने क्या नहीं किया। और वही इन चारों यूनियन जो पहले की थी, उन्होंने 1 मई का एक मजदूर दिवस भी नहीं मनाया था। हमने 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई, 14 अप्रैल कौन सा दिन नहीं मनाया। लेकिन केवल दिन मनाने वाली नेतागिरी हमारे नहीं है। हम दिल से महात्मा गांधी जी, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं। हम दिल से चाहते हैं कि विश्वकर्मा की केवल पूजा न हो, श्रमिकों की पूजा हो, और वो पूजा आजीविका की सुरक्षितता रखने से ही होगी, केवल फूल हार चढ़ाने से नहीं होगी।